सत्यडे.com आजादी समाचार। ગુજરાતમાં દંગલ। નમસ્કાર, હું છું જાવેદ સૈયદ અને આપ જોઈ રહ્યા છો સત્ય ડે ન્યૂઝ। ખાસ કરીને જે વિધાનસભાના ઇલેક્શન છે તેની પૂર્વ તૈયારીઓ ચાલુ થઈ ગઈ છે અને દરેક પક્ષો પોતપોતાના દાવાઓ મજબૂતીથી હાલ બહાર લાવી રહ્યા છે અને પક્ષ પલટાની પણ હાલ મોસમ આવી રહી છે। ત્યારે આજે આપણી સાથે છે જમાલપુર ખાડિયાના ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલા। તેમના સાથે વાત કરીશું। તે 3 વાર કોર્પોરેટર બી રહી ચૂક્યા છે અને હાલ કોંગ્રેસના ચાલુ ધારાસભ્ય છે। ઇમરાનભાઈ, સત્ય ડે ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। પહેલો સવાલ આપને પૂછવા માંગીશ કે જમાલપુર ખાડિયાની જે સીટ છે તેમાં રસાકસીનો જંગ રહેશે। આપ કયા મુદ્દાઓ સાથે લોકો વચ્ચે જશો? સૌથી પહેલાં તો આપના મારફતે સત્ય ન્યૂઝ ચેનલને અને દર્શકોને મારા તરફથી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું। इलेक्शन 2022 आप समझते हैं कि ये इलेक्शन हमारे सबके लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही अहमियत का इलेक्शन है। गुजरात के अंदर मैं समझता हूँ वहाँ तक 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सरकार जिस तरह से काम कर रही है आज लोग उससे परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, युवा परेशान हैं। आज सामान्य गरीब और जो लोग हैं उनके रोजी रोजगार धंधे सब बंद हुए। हालात इस तरह से ख़राब हो रहे हैं कि गुजरात के अंदर जिस तरह से महंगाई की जो बात करें तो पूरे देश के अंदर है, लेकिन गुजरात के अंदर पेट्रोल डीजल रांधन गैस तेल के भाव जिस तरह से बढ़ रहे हैं आज सभी लोग परेशान हैं। तो सब लोगों की नज़र इस वक्त मैं समझता हूँ वहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी 2022 के अंदर जो जिस तरह से चुनाव लड़ने वाली है उसके अंदर सब लोगों का समावेश, सब धर्म के लोग, सब कम्युनिटी के लोग आज कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं, क्योंकि ये इलेक्शन इसके लिए गरीबों की सरकार लोग बनाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 2022 के अंदर कोई कुछ भी कहता हो लेकिन कांग्रेस पार्टी 125 से प्लस सीटें लाने वाली है और गुजरात के अंदर ऐसी सरकार बनेगी जो गरीब लोगों के काम आए। गरीब लोगों के लिए जो पहले सरकारें हुआ करती थी कि जो गरीब लोगों की बात सुने, गरीबों को अच्छा एजुकेशन मिले, गरीबों को अच्छा हेल्थ आरोग्य मिले, गरीबों को सस्ते अनाज की दुकानों में जिस तरह से आज देखते हैं कि पुरवठे की दुकानों में जाओ तो आपको अनाज समय सर नहीं मिलता। ये सब चीज़ों को लेके कांग्रेस पार्टी ने एक मैप तैयार किया है और कि हम गरीबों के साथ, खेडूतों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ किस तरह जोड़ सकते हैं और उनको हमारे साथ लेके हमारी बात को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, वो तमाम लोग मद्देनज़र हम लोग आगे काम कर रहे हैं। पर इमरान भाई, एक खास बात ये है कि जो अभी जमालपुर खाड़िया विधानसभा सीट है उस पर ये बार कांटे की टक्कर रही है, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ पहले बीजेपी से फाइट करती थी लेकिन अब आप भी मैदान में उतरने वाला है, एमआईएम भी है और काफ़ी सारी दूसरी पार्टी भी है, उसके अलावा अपक्ष भी है। तो किस तरह लोग चुनेंगे न और आप क्या आपका प्रेजेंटेशन देंगे, क्या मुद्दे देंगे लोगों को? सबसे पहले तो मैं जमालपुर खाड़िया विधानसभा के और मैं जब कॉरपोरेटर था जमालपुर वार्ड के अंदर, यहाँ के लोग बहुत होशियार है, बहुत शार्प है यहाँ पे कि वो किसको वोट देना किसको वोट नहीं देना वो अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे भरोसा और विश्वास है कि 2001 से 2022 तक जिस तरह से मुझे जब भी मैंने कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ा हो या विधानसभा का इलेक्शन लड़ा हो, मुझे पूरा साथ और सहकार तमाम कम्युनिटी, तमाम धर्म के लोगों ने दिया है। वहाँ तक कि मेरे खास करके युवान मतदार है वो जो फर्स्ट टाइम वोट डालते हैं वो तो जिस तरह से मेरे पीछे पागल है इस तरह से कि नहीं इमरान भाई को हम वोट देंगे। आज जो 18 साल का जो मतदार है वो ऐसा है कि वो पहली मरतबा वोट डालेगा तो वो इमरान खेड़ा वाले को डालेगा, पंजे को वोट डालेगा। इस तरह का माहौल पूरे विधानसभा विस्तार के अंदर है और मैं समझता हूँ कि जो पिछली बार जब 2012 के अंदर त्रिपांखिया जंग हुआ था उसमें अभी जो मीम के सदर है उस वक्त लड़े थे और बीजेपी जीत गई थी 2012 के अंदर। तो लोगों को पता है कि भाई हमारा वोट फालतू हम डालेंगे नहीं, क्योंकि इस वक्त ऐसा माहौल है कि एक एक सीट कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही ज़रूरत और अहम वाली सीट है। तो मैं समझता हूँ कि 2012 के अंदर जो भूल हुई थी, लोगों ने कहा था कि हमने कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट नहीं दिए थे और अपक्ष जो उम्मीदवार खड़े थे उसके वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। 45 साल में पहली मरतबा ऐसा हुआ था कि कांग्रेस जमालपुर की सीट हार गई और वो किसके वजह से हार गई वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोबारा 2022 के अंदर अब वो कोई दूसरी पार्टी के साथ जुड़ के आते हैं, वो अगर चेहरा बदलते हैं, सिंबल बदलते हैं तो लोगों को पता चल गया है कि ये आखिर है कौन।
ये किसको फ़ायदा कराने के लिए आए, ये तो अब लोग अच्छी तरह से जान गए। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन वो जानते हैं कि भाई उनके खड़े रहने से, अब जमालपुर खाड़िया के अंदर लोग भी पहचान गए कि उनके खड़े रहने से भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को फ़ायदा होता है। तो लोग अब 2017 में, 2012 में की हुई भूल 2022 में नहीं करेंगे, मुझे भरोसा और विश्वास भी है। आप नहीं नाम ले रहे, लेकिन मैं ले रहा हूँ कि आप मीम की बात कर रहे हो, एमआईएम की बात कर रहे हो, लेकिन इम्पोर्टेंस बात वही है कि यही बात कॉरपोरेशन के इलेक्शन में भी आई थी। कांग्रेस का मजबूती से दावा था कि यहाँ पे कांग्रेस जीतने वाली है, लेकिन चारों चार सीटें एमआईएम ले गई थी। वहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो इलेक्शन हुए थे, वो इलेक्शन के अंदर उस वक्त के हालात अलग थे। उस वक्त जब ओवैसी साहब यहाँ आए थे, पहली मर्तबा उन्होंने रोड शो किया, पहली मर्तबा उन्होंने मीटिंग की साबरमती रिवर फ्रंट के अंदर, और जो मैनेजमेंट उन्होंने किया था उसके पीछे कोई न कोई पार्टी का सपोर्ट था, और वो सपोर्ट था इसके लिए, वो उनकी जो भी रैली और उनकी जो जाहिर सभा उस वक्त हुई थी, तो उसमें लोग उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए गए थे। और वो लोगों को जब देखने के लिए गए थे, उनको सुनने के लिए गए थे, तो लोगों को ऐसा था कि भाई कॉरपोरेशन के अंदर जिस तरह से बैरिस्टर ओवैसी साहब आए हैं और बहुत अच्छा काम करेंगे, इनके कॉरपोरेटर यहाँ इलेक्शन जीत भी गए, बरोबर है, वो लेकिन भीड़ जो थी वो वोट में कन्वर्ट हो गई। वो हाँ, लेकिन 1 साल हुआ, 1 साल के बाद आज परिस्थिति वो आ गई कि उनको आज अधिकारी के पास जाते हैं, वो खुद कहते हैं उनके कॉरपोरेटर के हमारे अधिकारी हमारा काम नहीं करते, हमारी बात नहीं सुनते, उनके खुद के म्यूनसिपल काउंसिलर खुद कहते हैं। तो जब जमालपुर की जब ये समस्या है, जमालपुर की ये प्रॉब्लम है, वार्ड की बात करता हूँ कि वार्ड के अंदर इतनी सारी समस्याएं, तो ये सब चीज़ों को सामने देखते हुए ये अब कॉरपोरेशन में जो भूल करी है वो इस वक्त भूल नहीं होगी, मुझे भरोसा और विश्वास है। और लोग भी बड़े होशियार है कि वो 1 बरस के अंदर उनका जो टेस्ट है, उनका मज़ा जिस तरह से था, वो लोगों ने देख लिया है कि भाई इसको वोट देंगे तो ना तो ये जो यहाँ चुटाइल है 4 आदमी, उनसे कुछ काम होने वाला है, ना तो इनके पास कोई कार्य करे, ना इनके पास कोई टीम वर्क है, इनके पास संगठन नहीं है, तो कहाँ से होगा। और आपने देखा होगा आज पिछले 3-4 दिन से कि दिन पे दिन जो इनके मीम के लोग हैं वो कोई इस्तीफ़ा दे रहे हैं, कोई कहाँ जा रहे हैं, कोई क्या स्टेटमेंट कर रहे हैं, कि ये किसके लिए काम कर रहे हैं वो लोगों को पता चल गया है। इनके अभी गुजरात के वाइस प्रेसिडेंट का मैंने इंटरव्यू देखा था, अखबार में मैंने पढ़ा कि वो उनके बताया कि भाई ये जो टीम है और जो टीम के सदर हैं यहाँ के गुजरात के, वो किसके लिए काम कर रहे हैं पता चल गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि लोग ये भूल नहीं करेंगे। और जिसको समझो ये अभी गुजरात के अंदर माहौल कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा माहौल है, और ये जहाँ जहाँ समझ लो डिस्टर्ब करना चाहते हैं, लेकिन गुजरात की प्रजा भी अब होशियार हो गई है। और ख़ास करके मैं माइनॉरिटी की बात करता हूँ, मुस्लिम समाज के लोग, ये ओवैसी साहब की अभी जो बात कर रहे हैं कि ओवैसी साहब को वोट देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से यूपी के अंदर इलेक्शन हुए, 100 सीट के अंदर 99 सीटें के डिपॉजिट चली गई उनकी, और पश्चिम बंगाल के अंदर देखो कि पश्चिम बंगाल के अंदर उनका एक भी उम्मीदवार नहीं जीत सका। तो गुजरात के लोग भी बहुत होशियार है पॉलिटिकली, और व्यापारिक प्रजा है हमारी गुजरात की। तो ये सब चीज़ें यहाँ अगर जो पार्टी आती है तो यहाँ उनको सफलता मिलने वाली नहीं है। कॉरपोरेशन के अंदर चौक्कस इनकी 5-7 सीटें जीत गए होंगे, लेकिन अहमदाबाद के अंदर और समग्र गुजरात के अंदर एक ऐसा माहौल बना है कि ये जिस तरह से काम करते हैं उससे बीजेपी को फ़ायदा होता है और समाज को नुकसान होता है, तो समाज कभी अपना नुकसान नहीं देखेगी। ये बात कर रहे थे साबिर काबली वाला की, पता है, और शमशाद खान की जो विवाद हुआ और उनकी बॉडी में भी प्रॉब्लम आने लगा है। तो साबिर काबली वाला जो एक वक्त आपके काफ़ी नज़दीकी दोस्त रहे, लेकिन अभी आपके राजकीय हरीफ है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको नहीं लगता है कि आपको नहीं लगता है कि वो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ़ देने वाले है इस इलेक्शन में? नहीं, मुझे तो देखो हर वक्त वो इलेक्शन लड़ते रहते हैं, और अपक्ष लड़े हैं, उसके पहले कांग्रेस पार्टी से लड़े हैं, अभी शायद वो जो मीम से भी लड़े। तो उनका पार्टी है, उनका लड़ना है तो वो लड़ सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लोगों को नक्की करने का है, पब्लिक को नक्की करने का है कि उनको क्या करना है। लेकिन मुझे भरोसा और विश्वास इसके लिए है कि लोगों ने जो मेरे पे विश्वास रखा है, और जो मेरी कामगिरी की मैं बात करूं, मैंने मेरे काम की तो कोई बात ही नहीं करी, सिर्फ आपने जो सवाल किए वो मैंने आपको उसके जवाब दिए। लेकिन कम से कम नहीं, मैं आगे आ रहा हूं, आप मुझे मेरी कामगिरी के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको बता सकूंगा, क्योंकि पार्टी है वो इलेक्शन लड़ती है, और कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो, मीम हो, कांग्रेस हो, या और कोई पार्टी हो या अपक्ष हो, वो विधानसभा के इलेक्शन हर वक्त लड़ते ही रहते हैं। ऐसा तो है नहीं अब इस वक्त आप भी आए, आप भी लड़ेगा, आपके बारे में भी लोगों को पता है कि आप जो पार्टी है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है, लेकिन उनका पीछे का इतिहास क्या है वो सब अच्छी तरह से जानते हैं। जब लोगों को पता चलेगा धीरे धीरे कि मैं आपकी बात अभी कर दूं कि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी ने
तमाम विपक्ष को जमा किए थे और उसके अंदर सब लोगों ने सिग्नेचर की, 13 विपक्षों ने, उसमें शरद पवार, ममता बनर्जी, बहुत से लोगों ने सिग्नेचर की कि देश के हालात जिस तरह से ख़राब हो रहे हैं, देश को कौमी एकता की ज़रूरत है, उसके लिए धरना और कोई प्रदर्शन किया जाए दिल्ली के अंदर राजघाट के ऊपर या, तो वहाँ पर जिन सिग्नेचर उसके अंदर 13 विपक्षों ने सिग्नेचर करी, उसके अंदर अरविंद केजरीवाल ने अपना सिग्नेचर नहीं किया है, समाजवादी पार्टी के जो है उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया है, अखिलेश यादव उन्होंने सिग्नेचर, 3 पार्टी जो सेक्युलर खुद को बताती है वो सेक्युलर पार्टी ने इसके अंदर सिग्नेचर नहीं किया। उनको पता है कि ये हमारा सिग्नेचर करने से भारतीय जनता पार्टी हमारे से नाराज़ हो जाएगी, इसलिए उन्होंने तीनों ने ये जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पर्चे पे सिग्नेचर नहीं किए कर एक मैसेज दिया कि भाई हम तो सेक्युलर बातें करते हैं लेकिन हम सेक्युलर है नहीं, तो लोगों को ये भी पता है, हाँ चेहरा बेनकाब अब इनका हो गया है। मैं समझता हूँ कि ये सेक्युलर नहीं, ये सिर्फ दिखावा करते हैं और ये अरविंद केजरीवाल हो, मायावती हो या अखिलेश यादव हो, ये लोगों को भी पता चल गया है कि भाई सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए एक नकाब पहन के आए थे और आज नकाब इनका खुला हो गया। काम की बात की जाए आपके मत विस्तार की, तो आपके MIM के 4 कॉरपोरेटर है वहाँ पे जहाँ पे आप धारासभ्य हो, वो कई सोशल मीडिया पे एक वॉर चल रहा है कि रोड बन रहा है तो वहाँ पे MIM वाले काम करते हैं और इमरान खेड़ा वाला सस्ती पब्लिसिटी के लिए वहाँ पे आके फ़ोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे बजट में से गया। ये MIM और विपक्ष का भाजपा का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के तो कोई कॉरपोरेटर जमालपुर के अंदर है नहीं, मीम के कॉरपोरेटर भी आए 1 साल हुआ है, 1 साल के अंदर उनको पता होना चाहिए कि उनके पास कितनी ग्रांट होती है। एक कॉरपोरेटर को 25 लाख रुपए से ज़्यादा मिलता नहीं है, तो 25 लाख रुपए के अंदर आप समझते हैं कि शहर के अंदर, वार्ड के अंदर जो डेवलपमेंट के काम कैसे कराए जाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि MLA होता है, उसकी ग्रांट जिस तरह होती है कि MLA को 2 करोड़ रुपये अभी हमको लास्ट में 2021 के अंदर 2 करोड़ रुपये रोड रास्ते के लिए दिए थे। 2020 के अंदर जो मुझे ग्रांट मिली थी वो काम भी मैंने रोड रास्ते के लिए मिले थे, वो काम मैंने, आज मैंने 4 करोड़ रुपए के रोड जमालपुर विधानसभा विस्तार के अंदर, जिसमें बैरामपुरा खाड़िया और ये जमालपुर खाड़िया और बैरामपुरा, ये जो आता है मेरा विधानसभा विस्तार, उसके अंदर मैंने ये रोड के काम दिए और ये काम आज चल रहे हैं। ये सिर्फ बातें करते हैं, इनको पता नहीं है कि इनकी ग्रांट कितनी होती है, इनकी कॉरपोरेशन के अंदर अधिकारी इनका कितनी बात सुनते हैं। ये काम कोई जनरल में हो नहीं सकते, ये ग्रांट से काम होता है। मैंने जहाँ भी रोड बनाए मिलिंग करके, जो जमालपुर वार्ड के अंदर विधानसभा के अंदर पहली मरतबा रोड खोद के रोड बनाए हैं, वो उसको मिलिंग पद्धति थी, फर्स्ट टाइम मैंने बनाए। तो मैं समझता हूँ कि ये काम मैंने टोटल जमालपुर खाड़िया विधानसभा के अंदर जो है 4 करोड़ रुपए के काम दिए और जहाँ जहाँ जो काम मैंने किए उसके मैंने लेटर इन्वर्ट करे ली, मेरी ग्रांट की रकम कहाँ कितनी वपराई है वो वहाँ तक की सब टोटल मैंने माहिती उसमें रखी हुई है। तो उनको पता होना चाहिए कि कॉरपोरेटर मैं भी था, मैं भी 20 साल कॉरपोरेटर रहा हूँ कि कॉरपोरेटर रह के मैं क्या काम करा सकता था और मैं MLA बन के क्या काम करा सकता हूँ। मैं धारासभ्य बन के आज ये गार्डन में आप देख रहे हैं, ये गार्डन को मैंने 3 साल के अंदर डेवलप किया है और ये गार्डन आज अहमदाबाद के अंदर और कोर्ट विस्तार के अंदर एक देखने लोग आते हैं कि ये गार्डन के अंदर जिस तरह से टॉरेंट पावर और कॉरपोरेशन की मेहनत से और मेरे प्रयास से 10 करोड़ रुपए खर्च करके गार्डन को हमने डेवलप किया। कल रात की बात की जाए तो ख़ास करके उनका ऐसा कहीं ना कहीं आक्षेप था इमरान भाई कि जो मीम वाले हैं उन्होंने कल रात को रायगढ़ में कई रोड बनाया है, वहाँ पे मतलब उन लोगों ने वीडियो भी पोस्ट किया है और उन लोगों के बजट में से किया है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये सोशल वॉर चल रहा है? सिर्फ रोड बना देते हैं, फ़ोटो पाड़ देते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं, फिर पब्लिसिटी के लिए वो लोग भी मतलब सोशल मीडिया पे आ जाते हो और आप भी आ जाते हो। देखो, ये आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं इसके लिए देना चाहता हूँ कि 1 साल हुआ इनको, जब ये रोड मंजूर हुए, ये 2 साल की मेहनत है। 2 साल पहले ये सब काम हमने दिए थे, हमारे कॉरपोरेटर उस वक्त कांग्रेस पार्टी के थे, वो कॉरपोरेटर जब मैं भी कॉरपोरेटर था उस वक्त के ये रोड समझो दिए थे। आज वो कई काम उस वक्त नहीं हुए थे, वो काम आज हो रहे हैं क्योंकि वो मंजूर 2 साल कोरोना था, कोरोना के अंदर वो काम नहीं हो सके, वो काम सब पेंडिंग थे, वो काम पेंडिंग थे, इसके वजह से वो काम नहीं हो सके। लेकिन आज वो काम हो रहे हैं, वो तमाम काम हमारे उस वक्त के कॉरपोरेटर और मेरे प्रयास से और जो जनरल काम हो रहे हैं वो हमारी जो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो संकलन समिति की मीटिंग होती है MLA MP की, वो मीटिंग के अंदर हमने रजुआत की थी, वो काम हमने दिए थे, वो आज काम हो रहे हैं। और कॉरपोरेटर और मीम के कॉरपोरेटर जो है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन वो सिर्फ उनको
उनके विस्तार के अंदर उनके कोई ना तो कोई कार्य करे, ना उनको पहचानते। एक जोश था और वो जब ओवैसी साहब के चेहरे पे उन्होंने वोट मिले। आज इलेक्शन हो जाए, मैं समझता हूँ कि ये आज इलेक्शन कल कर दें तो ये चारों, ये अहमदाबाद की जो 7 सीटें ने, ये मीम के लोग हार जाएंगे। इन्होंने बात तो ये भी आती है कि अगर विधानसभा का इलेक्शन है, पार्टी आपको क्यों टिकट दे और आपकी रणनीति क्या है। कहीं ना कहीं टिकट को लेकर विवाद तो होगा ही, पर आपको विश्वास है कि टिकट देंगे और आपकी रणनीति क्या रहेगी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जब भी इलेक्शन होता है, जब हर एक उम्मीदवार अब कैपेबल होता है, जो टिकट मांगने वाला कैपेबल होता है, ऐसा नहीं कि मैं ही कैपेबल और मैं ही बहुत मजबूत आदमी हूँ तो मुझे ही टिकट देनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। 2017 के अंदर भी 18 लोगों ने टिकट मांगी थी और जो टिकट मांगने वाले सभी अपने अपने रिश्ते से कैपेबल लोग थे। लेकिन पार्टी जब देखती है, समीकरण देखती है, जाति समीकरण देखती है, लोगों के अंदर कामगिरी देखती है, लोगों के अंदर मैं जब कॉरपोरेटर था 2001 से 2020 तक, तो लोगों ने वो देखा है कि मेरी कामगिरी लोगों ने पसंद की। मैं अपक्ष लड़ा तो लोगों ने मुझे अपक्ष तरह के वोट दिए, मैं कांग्रेस से लड़ा तो कांग्रेस में मुझे लोगों ने जिताया। तो लोगों ने जिस तरह से मुझे प्यार मोहब्बत दी है तो पार्टी भी समझती है। और मैं समझता हूँ कि मैं ऐसे वक्त में 2017 के अंदर मैं जब जीता था, उस वक्त ये भारतीय जनता पार्टी जमालपुर खाड़िया की विधानसभा पार्टी से आप नाराज भी हुए थे उस वक्त और इस्तीफा भी दिया था, अपक्ष भी लड़े थे। नहीं, वो अपक्ष लड़ने का उस वक्त कारण अलग था, लेकिन नाराज़गी तो परिवार के अंदर होती रहती है। लेकिन वो नाराज़गी बहुत लंबी नहीं होती, नाराज़गी शॉर्ट टाइम के लिए होती है। लेकिन जब हमारी हाईकमांड, हमारे नेतागिरी जब हमको कहती है कि भाई आपको अन्याय हुआ है, नेक्स्ट टाइम अन्याय नहीं होगा, तो फिर मैं भी समझो हमारे पार्टी के मुखिया, उनकी बात को मेरे माननी पड़ती है और माननी चाहिए। क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि मैं एक ऐसा पार्टी का सैनिक हूँ जो कांग्रेस पार्टी 130 साल पुरानी पार्टी है। आज वो एक एक गली गली गांव तक, आज मोहल्ले तक, आप जहां भी जाएंगे कांग्रेस का कार्यकर मिल जाएगा। तो ऐसे पार्टी का मैं आज एमएलए हूं, तो मुझे तो गर्व है कि मेरे जो भी हाईकमांड मुझे कहते हैं तो वो बात मैं मान लेता हूं। लेकिन अन्याय होता है तो उसके सामने मेरे को, यानी समझो पार्टी ने आज एमएलए बनाने की, जब कॉर्पोरेशन में मुझे टिकट नहीं दी लेकिन मुझे एमएलए की टिकट दी और एमएलए बनाकर सबसे हाईएस्ट वोट से मुझे लोगों ने जिताया, तो ये सब बात लोगों के बीच में है। तो मुझे तो यही है कि भाई मेरे को इलेक्शन लड़ना है, आगे क्या करना है पब्लिक तय करने वाली है। लोगों ने नक्की करके रखा है कि इमरान खेड़ावाला को 2022 के अंदर हमको देखना है, तो पब्लिक ने अपना मन बना के रखा है। पार्टी तो जो है, हाईकमांड है, पार्टी जो भी मेरे को आदेश देगी वो आदेश का मैं पालन करूँगा। लेकिन बात तो वही आई थी ना कि हुआ यही था कि नाराज हो जाना, गुस्से हो जाना तो पार्टी छोड़ के अपक्ष से लड़ना, वो तो पार्टी के साथ कहीं ना कहीं एक तरह की मतलब उसके साथ छल किया हो। नहीं, कोई छल की बात नहीं है। जब मेरी 2015 में जब टिकट कॉर्पोरेशन के अंदर टिकट मेरी जब कटी, जब मेरी टिकट फाइनल थी, मेरी जो पैनल बन गई थी, उस वक्त मेरे नाम फाइनल था। 2015 में म्यूनसिपल काउंसिलर की कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में जमालपुर वार्ड के अंदर उस सुबह मेरे को मैंडेट लेने के बुलाया और फिर मैंडेट दूसरे लोगों को दे दिया। तो फिर उस वक्त मैं लड़ने वाला नहीं था। लोग मेरे घर आए, मेरे कार्यकर, मेरे जो चाहने वाले, तो तमाम लोगों ने बोला इमरान भाई आप लड़ डालो, आपको अन्याय हुआ है, आपके साथ अन्याय हुआ है 2015 में। मैं क्या, हाँ क्या, मैं इसके पहले भी अपक्ष लड़ चुका हूँ 2001 में और जीता हूँ और कांग्रेस को समर्थन दिया जब अहमदाबाद शहर के मेयर हिम्मत सिंह पटेल बने थे। तो मेरी विचारधारा कांग्रेस से जुड़ी हुई है, तो मैं अपक्ष लड़ के सपोर्ट तो कांग्रेस को ही करता हूँ। जब भी जीता हूँ, जब कांग्रेस में पार्टी छोड़ देती तो लोग, जब गुस्से में पार्टी छोड़ता नहीं हूँ, कोई दूसरी पार्टी ज्वाइंट नहीं करता, लड़ता हूँ, निर्दलीय लड़ता हूँ, खुद के सिंबल के ऊपर लड़ता हूँ, लेकिन मैं सपोर्ट करता हूँ कांग्रेस पार्टी को। आज तक मैंने जब भी इलेक्शन लड़े हैं और जीता हूँ अपक्ष भी, तो मैंने कांग्रेस को ही सपोर्ट किया है। तो मेरी नाराज़गी कोई नाराज़गी नहीं होती, सिर्फ ये होता है कि भाई पार्टी के अंदर मैं मेरी बात रख सकूँ, मेरे पार्टी के अंदर बता सकूँ कि भाई मैं अपक्ष भी लड़के मैं जीत सकता हूँ। तो आज तक लोगों ने, जमालपुर के लोगों ने मुझे जिताया है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बार गुस्सा जब आया तो राजीनामा की चिमकी अमित चावड़ा को दी थी कि अगर मेरे 2 बंदे नहीं आएंगे तो मैं राजीनामा दे दूंगा। वो भी धमकी थी। नहीं, वो धमकी नहीं थी, ये एक परिवार के अंदर मैंने मेरी बात रखी थी। क्योंकि मैंने जमालपुर के अंदर जब ये टिकट का हो गया, वितरण हो गई, उसके बाद बैरामपुरा मेरा विधानसभा के अंदर आता है वार्ड है, उसके अंदर बोला था मैंने कि भाई हमारे ये लोग है, इसके अंदर आप इनके अंदर इनको टिकट देनी चाहिए, क्योंकि ये समझो उनको बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं और उनको एक मौका दो। क्योंकि वो बाई इलेक्शन लड़े थे और 1 साल का मौका मिला था, मैं क्या 1 साल एक टर्म का और मौका उनको दे दो। तो कुछ पार्टी की कुछ मुश्किल होगी, मजबूरी होगी, मुझे पता नहीं है, लेकिन वो नहीं देने से उस वक्त मैं चौकस में नाराज़ हुआ था और मैंने पार्टी को मैंने बताया था कि भाई मेरी नाराज़गी है ये। और ये समझो फिर भी मैंने मेहनत कांग्रेस पार्टी के लिए करके मेरे चारों चार
कॉरपोरेटर बहरामपुरे में तो जीते ही गए, लेकिन खैर वो नाराज़गी रहती है, परिवार में होती है बहुत, इसमें गुस्से गुस्से वाली नाराज़गी नहीं थी, वो होता है कि खाली बात रखने की थी, मैंने मेरी बात को रखी थी। एक बात ये भी है, कांग्रेस में मतलब विवाद होते रहते हैं, हार्दिक को लेकर भी काफ़ी विवाद। कहना यही है, आप हाँ कांग्रेस के बड़े नेता हो, हार्दिक भी बड़े नेता है, लेकिन उनको साइड लाइन कर देने में आया ऐसा कुछ, और अंदर अंदर जगदीश भाई का और इन लोगों का विवाद चलता रहता है। अरे ये आप मीडिया में ही सबसे ज़्यादा बातें हम सुनते हैं कि भाई ये हार्दिक नाराज़ है, ये लोग नाराज़ है। कोई लोग नाराज़ नहीं है, कांग्रेस पार्टी के साथ सब जुड़े हुए हैं। नहीं, मीडिया नहीं सामने आता है, हार्दिक भी सामने आता है, अरे वो जगदीश भाई की भी अपनी नाराजगी बात सामने नहीं आती है। जगदीश भाई ने भी अपनी बात रखी होगी, हार्दिक भाई ने भी अपनी बात दोनों रखी एक होगी। दूसरे से नाराज ये चलते हैं। वरिष्ठ गुजरात के वरिष्ठ नेता है और ये अच्छी तरह से लोग भी इनको जानते हैं, अच्छी तरह से ये लोगों के अंदर अपना मैसेज देते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं। तो लोगों के अंदर ये जब बात आती है मीडिया के अंदर कि ये लोग नाराज़ है, ये लोग नाराज़ है, ये नाराज़ नहीं होते, सिर्फ अपनी बात रखते होते हैं हाईकमांड के पास। हाईकमांड के पास उन्होंने अपनी बात रखी है और हाईकमांड ने उनको बोला है कि भाई आपकी बात हमने सुनी है और आपको कोई जगह पे अन्याय नहीं होगा, आप जिस तरह से कहते हैं इस तरह से पार्टी काम कर रही है और आपको समझो पार्टी के लिए आप काम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं, आप आने वाले 2022 के लिए गुजरात के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाए उसके लिए काम कर रहे हैं, तो ये नाराज़गी नहीं होती। ये तो परिवार के अंदर थोड़ी तू महमे होती रहती है, तू महमे के अंदर ये कोई नाराज़गी नहीं है। ये सब साथ में मिलकर आने वाले दिनों के अंदर तमाम गुजरात के नेता है, जो भरत सोलंकी हो, सिद्धार्थ भाई हो, अर्जुन मोढवाडिया साहब हो, शक्ति सिंह गोयल साहब हो, तुषार भाई चौधरी हो, ये सभी हमारे जो गुजरात के नेतागण हैं, अभी अमित भाई चावड़ा हो, तमाम नेता मजबूत है। और आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह से कांग्रेस जो काम कर रही है, लोगों के बीच में जा रही है, लोगों की समस्या को सुन रही है, युवाओं की जो परेशानी है गुजरात के अंदर, आप देखते हैं कि दिन पे दिन हालात ख़राब होते हैं। आज युवान देखो पेपर फूटते हैं, मेहनत करता है और आदमी लड़का एग्ज़ाम देता है जब पेपर फूट जाते हैं। तो ये सब समस्याओं का सामना आज गुजरात की प्रजा कर रही है। तो आने वाले दिनों के अंदर हमारी गुजरात की 6.5 करोड़ की प्रजा को गुजरात के अंदर ऐसा मुख्यमंत्री मिले जो तमाम कम्युनिटी, तमाम गरीब अमीर सब लोगों की बात सुने और सबके काम करे, सब लोगों को साथ में लेके चले, ऐसा गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी कर सकती है, ऐसा मुख्यमंत्री दे सकती है। तो आशीर्वाद 2022 में हमको मिलने वाले हैं, मुझे भरोसा और विश्वास है। कांग्रेस के भी जो भी नाराजगी है वो सपाटी पे आती है। इतने बड़े नेता जयराज सिंह इतने नाराज हो गए कि सीधे बीजेपी में ही चले गए। अब वो आप जयराज सिंह से पूछे तो बता सकेंगे, मैं उनके बारे में क्या बोल सकूं कि भाई जयराज सिंह भाई क्यों गए वहाँ, जो दिनेश शर्मा क्यों गए, आप उनको ही पूछ सकते हैं कि भाई आप क्यों गए, नाराजगी से गए या किस वजह से गए, आप उनको पूछेंगे तो बेटर रहेगा। कोई कांग्रेस पार्टी में का भी आक्षेप है कि मुझे साइड लाइन करने में आता है। नहीं, हार्दिक बड़े नेता है गुजरात के और उनको जो जवाबदारी सौंपी है, गुजरात के अलावा अदर स्टेट के अंदर भी बहुत अच्छा काम वो करते हैं, जाके उनकी पूरी टीम बहुत अच्छा काम करती है। पार्टी ने उनको भरोसा और विश्वास में लेके काम करते होते हैं। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे सोनिया जी और राहुल जी, प्रियंका जी, उनके नज़दीक है बिल्कुल, और वो खुद अपनी बात को रख सकते हैं। और उन्होंने जब भी गुजरात के अंदर कुछ ऐसा हुआ है तो तुरंत उन्होंने उनका कांटेक्ट किया है और उनको बुलाकर क्या हो सकता है गुजरात के बारे में उनको पूछा है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई नाराज़गी नहीं है, ये एक परिवार है, परिवार के अंदर कुछ थोड़ी बड़ी बात होती रहती है, छोटी बड़ी नाराज़गी होती रहती है, वो दूर हो जाती है जब इलेक्शन आएगा 2022 का। तो ये तमाम लोग, तमाम कांग्रेस की, गुजरात की नेतागिरी, प्रदेश की नेतागिरी हमारी सब मिलकर साथ में काम करने वाली है और गुजरात के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, 125 सीट जीतने वाला है। ये मैं आपको आपकी चैनल के ज़रिए मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। इमरान भाई, लास्ट और आखिरी सवाल कि आपका जो मत विस्तार है उसमें लोगों से वोट मांगने किस रीत से जाएंगे, अब क्या मुद्दे को लेकर जाएंगे? मेरे पास पब्लिक के लिए काम करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, पब्लिक के काम कैसे होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं 5 इलेक्शन लड़ा हूं, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 4 और विधानसभा का 1 इलेक्शन, टोटल 5 इलेक्शन लड़ा हूं। और कई इलेक्शन मैंने बड़े नेताओं के साथ मिलके उनके पीछे काम कराए। तो मुझे जमालपुर खाड़िया विधानसभा के अंदर लोगों की क्या पसंद है, लोगों को क्या काम चाहिए, लोग क्या काम को पसंद करते हैं, वो अच्छी तरह से मैं वाकिफ हूँ। मेहनत दोगुनी होगी, बोला ना, आप भी है, MIM भी है। हर वक्त देखो इलेक्शन लड़ते हैं तो मेहनत तो करनी पड़ती है हमको। हम वोट जब मांगते हैं तो हम क्या करने वाले हैं वो लोगों को बताना पड़ता है। हमने क्या काम किए वो भी हमारे लोग देखते होते हैं। हम लोगों के बीच में जाते हैं तो पता चल जाता है कि भाई लोग हमारे से खुश है या नाराज़ है, तो ये तो पता चल जाता है। लेकिन मुझे भरोसा है
कि मुझे जब जब भी मौका मिला है, जब जब भी मैंने वोट मांगे हैं, पार्टी के लिए मांगे हैं, मेरे खुद के लिए मांगे हैं, चाहे कोई लोकसभा का उम्मीदवार कांग्रेस का लड़ता हो तो उसके लिए भी मांगे, विधानसभा का कोई उम्मीदवार लड़ता था उसके लिए मांगे, और मेरे खुद के लिए भी वोट मैंने मांगे, तो लोगों ने मुझे हमेशा साथ और सहकार दिया है। तो मैं तो जमालपुर, खड़िया और मैं अहमदाबाद के जहाँ जहाँ मेरे कांटेक्ट वाले लोग हैं, वो तमाम लोग मेरे को हमेशा मदद करते रहते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर ऐसी सरकार बने जो गरीब लोगों के लिए, जो पिछड़े लोगों के लिए, ओबीसी, माइनॉरिटी, दलित समाज, ऐसे लोग जो आज दुखी हैं, उनके लिए ऐसी सरकार बने जो उनकी माए बाप हो, उनकी काम कर सके, उनकी प्रश्नों को हल कर सके। बहुत बहुत શુક્રિયા ઇમરાનભાઈ। તો આ હતા ઇમરાન ખેડાવાળા, જેમણે સ્પષ્ટ જણાવ્યું કે જે તેમની જે મુદ્દાઓ છે, જે રાજકારણમાં જે આવ્યા ત્યારે ઘણા વર્ષથી તે જીત્યા પણ છે અને આ વખતે બી તેના તમામ કામો લઈને લોકો વચ્ચે જશે। કેમેરામેન પ્રતીક સાથે જાવેદ સૈયદ, સત્ય ડે ન્યૂઝ, અમદાવાદ। અગર તમે આ વિડિયો ફેસબુક ઉપર જોઈ રહ્યા છો તો અમારી ચેનલને ફોલો કરવાનું ચૂકશો નહીં અને યુટ્યુબ ઉપર જોઈ રહ્યા છો તો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા, જેથી અપડેટ ન્યૂઝ તમારા સુધી પહોંચી શકે।